नमस्कार आमर ओडिशा को स्वागत करुच्ची लक्ष्मी नारायण आसवा संपूर्ण खबर को। राज्यसभा 8 निलंबित सांसदों धारणा जारी। संसद परिसर में गांधी मूर्ति निकटरे सारा राति धारणा बसिଛନ୍ତି 8 निलंबित सांसद। विशृंखलित आचरण पर गतकाली टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आप सांसद संजय सिंह, सांसद रेपोन वोरा, राजीव सट्टबा, डोला सेन, नासिर हुसैन एवं ए करीम को निलंबित करते राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू। रविवार दिन राज्यसभा कृषि बिल पास बेले एही सांसद माने प्रबल पाटितुंड करने सहित उपाध्यक्ष माइक भांगिबा उद्यम करते। विशृंखलित आचरण पर सांसदों विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करते गृहर अध्यक्ष वेंकैया नायडू। यार प्रतिवाद में सांसद माने धारणा बसिଛନ୍ତି। धारणा बसिଥିବା सांसदों लगी आज सकाळू राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण चा नहीं जाइथिले मध्य धारणारत सांसद माने चा पीबाकू मना कले। सेबडे कृषि बिल को विरोध कर देशव्यापी प्रतिवाद करने को सजबाज होउछि कांग्रेस। राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण का महानता को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। रविवार निलंबित सांसद माने जेभली आचरण कले ताहा संसदर गरिमा को हानि पहुंचाई। एते सब घटना पर मध्य राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण धारणारत सांसदों पर सकाळू चा नहीं जाइथिले, जहा तांको महानता को दर्शाउछि बोली प्रधानमंत्री ट्वीट करिसेंति। सेहिपरि राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू मध्य उपाध्यक्षों को प्रशंसा करिसेंति। देखिए, हम लोग यहाँ देश के करोड़ों किसानों की आवाज उठाने के लिए बैठे हुए हैं। इस देश की संसद में एक काला कानून पास किया गया है देश के किसानों के खिलाफ, और ये वो सरकार है जिसने 2014 में किसानों को कहा था फसल के लागत मूल्य के ऊपर 50% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएसपी देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 50% ज्यादा देना तो दूर, इसी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देके कहा हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% ज्यादा नहीं दे सकते। इस देश के किसानों को 6 साल से धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ जो ये काला कानून ये लोग लेके आए हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरने पर पूरी रात बैठे रहे। और ये एक सांसद होने के नाते हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, हम यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं आते पार्लियामेंट में अंदर। ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित अच्छा नुआदिल्ली प्रतिनिधि विनीत कुमार। विनीत जी, निलंबन को लेकर राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ रात भर 8 सांसद में धरना पर बैठे हैं। क्या अब तक का जानकारी है आपके पास? अपडेट खबर क्या है? आज जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ है उसके बाद 8 सांसद जो हैं वो लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। निलंबन के बाद वो सदन के अंदर थे, हाउस के अंदर थे, और लगातार उनसे अपील की जा रही थी कि वो हाउस से बाहर निकल जाए, लेकिन वो हाउस से बाहर नहीं निकले। और उसके बाद जब राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई उसके बाद वो हाउस से बाहर निकले और वो गांधी स्टैच्यू के सामने, संसद भवन परिसर में ही गांधी स्टैच्यू के सामने में प्रदर्शन को बैठे हुए हैं और वो अपने निलंबन की वापसी की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं हरिवंश जी जो है, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो आज सुबह उनके लिए चाय लेकर के गए थे। हालांकि उन्होंने चाय पीने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ यह कहा कि यहाँ पर वो जो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपनी आवाज जो है आवाज रखने की अनुमति दी जाए। वहीं पर मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि हरिवंश जी ने 1 दिन के उपवास का फैसला लिया है। वो चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियों के मन में शुद्धिकरण हो और जिस तरह से राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, बुद्धिजीवियों का सदन है, वहां पर बात विवाद हो, तर्क हो, अब अच्छी बहस हो, वो यह चाहते हैं और इसीलिए वो 1 दिन के उपवास पर बैठे हैं। जैसा कि हमने न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को पहले भी दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की और कहा कि जिस तरह से वो चाय लेकर के गए थे एक बड़ा जेस्चर है। इसके साथ ही साथ तमाम सत्ताधारी पक्ष के जो नेता हैं वो लगातार उनके समर्थन में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बड़ा जेस्चर है, बड़ी अच्छी राजनीतिक पहल है। जिस तरह से हरिवंश जी ने लिया, पहले वो चाय लेकर के गए और अब
अब विपक्षी पार्टियों के शुद्धिकरण के लिए वो एक दिन के उपवास पर बैठ रहे हैं। तो साफ तौर पर इस मुद्दे पर, निलंबन के मुद्दे पर हम यह कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी पक्ष जो है वो आमने सामने है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब विपक्षी पार्टियां अनशन पर बैठे थे तब उन्हें कई पार्टियों का समर्थन भी मिला। कांग्रेस और टीएमसी के सांसद तो वो तो थे ही, साथ ही साथ शिवसेना के सांसद संजय राउत भी उनके साथ में गए हुए थे, एनसी के सांसद फारूक अब्दुल्ला भी वहां पर गए हुए थे। लेकिन सरकार को भी कई पार्टियों का समर्थन मिला है और सरकार की ओर से जिस तरह से बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लगातार बात कर रहे हैं कि बहस जो है, बहस को नहीं होने दिया, जिस तरह से हंगामा में किया गया वो असांसदिक था और इसी कारण उनका निलंबन किया गया है। और अब जिस तरह से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एक दिन का उपवास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शुद्धिकरण की बात करें तो राजनीति में जिस तरह के दांवपेच जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह के दांवपेच कर रहा है, वो धरने की राजनीति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी के जवाब में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उनके शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं और एक दिन के उपवास पर वो भी बैठे हुए हैं। जी विनीत जी, और एक बात, जब धरने पर बैठे संसद के लिए चाय लेकर पहुंचे उपसभापति इस वक्त संजय सिंह ने बोले आप भी जिम्मेदारी है। जी निश्चित तौर पर संजय सिंह ने राज्यसभा के उपसभापति की जिम्मेदारी में ठहराई है। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से बिल पास हुआ था उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार मांग कर रही थी कि एक अविश्वास प्रस्ताव जो है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ लाया जाए। हालांकि जब कल हमने देखा कि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि अभी 14 तारीख को ही उपसभापति का चुनाव हुआ है और 14 दिन का जो टाइम फ्रेम होता है 14 दिन भी नहीं पूरे हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता। हालांकि एक बड़ी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन में गुलाम नबी आजाद का भाषण हुआ है, उनका बयान आया है और उन्होंने भी जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं उनके निलंबन की वापसी लेने की बात की है। लेकिन एक बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल ही जब निलंबन का प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया गया था, जब एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इस प्रस्ताव को लाया था और इस पर वोटिंग करवाई थी तो ध्वनि मत से इस निलंबन को पारित कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास बहुमत है, निलंबन के खिलाफ बहुमत है सरकार के पास और विपक्ष जो है वो भी इस बहुमत के खिलाफ अपनी आवाज जो है वो उठा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। विनीत कुमार थे नुआदिल्ली सीधा सड़क सूचना दूसरे वर्तमान अपडेट खबर कौन रही। राज्यसभा 8 निलंबित सांसद धारणा जारी रखिंट। तेज संसद परिसर गांधी मूर्ति निकट में सारा राति धारणा बस 8 सांसद। सब बड़ कथा आज सका राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण चा नहीं जाते धारणारत सांसद मैंने चा पीवा मना कले एवं यह प्रधानमंत्री एवं गृहर अध्यक्ष वेंकैया नायडू हरिवंश को कृतज्ञता जनाइछन्ति एवं साधुवाद जनाइछन्ति। धन्यवाद विनीत अधिक सूचना पाई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला रे खोलताड़ ड्रग्स लिंक रे जया साहा एवं श्रुति मोदी को एनसीबी रा समन। मुंबई रे आज उभय को जेरा करिबो निशाद्रव्य नियंत्रण ब्यूरो। जया और श्रुति पूर्व सुशांत का बिजनेस मैनेजर थिले। सेपरी रियांक भाई सौभिक चक्रवर्ती को भी रिमांड रे नहीं पारे एनसीबी। जेरा लगी दिनिकिया रिमांड रे नेबाकू आवेदन करिबो एनसीबी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला रे खोलता ड्रग्स लिंक्स रे जया साहा एवं श्रुति मोदी को एनसीबी रा समन। मुंबई रे आज उभय को जेरा करिबो निशाद्रव्य नियंत्रण ब्यूरो। जया और श्रुति पूर्व सुशांत का बिजनेस मैनेजर थिले। सेपरी रियांक भाई सौभिक चक्रवर्ती को भी रिमांड नहीं पारे एनसीबी। तेज जेरा लगी दिनिकिया रिमांड रे नेबाकू आवेदन करिबो एनसीबी। रियांक भाई सौभिक चक्रवर्ती को रिमांड रे नहीं पारे एनसीबी एवं तांको दिनिकिया रिमांड रे नेबाकू आवेदन करिबो एनसीबी। जो भाव में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलार खोलताड़ जारी रही। प्रति मुहूर्त नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुची एवं यह
ड्रग्स लिंक सामना को आसी एवं ड्रग्स लिंक्स रे जया साहा एवं श्रुति मोदी को एनसीबी समन रही मुंबई रे आज उभय को जेरा करिबो निशाद्रव्य नियंत्रण ब्यूरो। तेबे रिया चक्रवर्ती भाई सौभिक चक्रवर्ती को भी रिमांड रे नहीं पारे एनसीबी। कही रखुचु बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला रे खोलताड़ जारी रही। तेबे सबुठु बड़ लिंक जो ड्रग्स लिंक्स आसुची एवं ड्रग्स लिंक्स रे जया साहा एवं श्रुति मोदी को एनसीबी समन रही एवं से आधार रे आज मुंबई रे उभय को जेरा करिबो एनसीबी बा निशाद्रव्य नियंत्रण ब्यूरो। ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित मुंबई जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रशांत पांडे। प्रशांत जी, आज मुंबई में ड्रग्स लिंक को लेकर जया एवं श्रुति को एनसीबी ने जेरा करेगा, वो क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है क्योंकि आज बहुत ज्यादा हैपनिंग्स हैं, चाहे एनसीबी दफ्तर में हो, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट में हो, चाहे एनडीपीएस कोर्ट में हो। क्योंकि आज सबसे पहले जया शाह को जब पूछताछ के लिए कल एनसीबी ने बुलाया तो कई नामों का खुलासा हुआ, जिसमें दीपिका पादुकोण की जो पूर्व मैनेजर रही हैं करिश्मा प्रकाश, उनका नाम का खुलासा हुआ। उन्हें समन करके आने वाले दिनों में बुलाया जाएगा। आज महत्वपूर्ण 4 लोगों को बुलाया गया है। सबसे पहले जया शाह, श्रुति मोदी और साथ ही ध्रुव जो क्वीन मूवी के डायरेक्टर थे उनको भी बुलाया गया है। इन तीनों को एक ही कंपनी में करते थे, कोहेन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में तीनों काम करते थे और इसी बात को लेकर जो है आज पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जिस तरह से अभिनेत्रियों का नाम आया है, चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे श्रद्धा कपूर हो, इन लोगों को जो है इसी सप्ताह में एनसीबी जो है समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। ये बात भी एनसीबी ने अपनी तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, वहीं दूसरी तरफ आज रिया चक्रवर्ती की जेल कस्टडी भी खत्म हो रही है, 22 तारीख है, और उनको भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। और एनसीबी यही पहलू सामने रखेगी कि इस पूरे शेड्यूल में सबसे पहले नाम रिया चक्रवर्ती का था ड्रग्स को लेने के लिए, और ड्रग्स इस रिया चक्रवर्ती के बाद जब और नामों का खुलासा हुआ, जया शाह ने जिस तरह से कल कई अभिनेत्रियों का नामों का खुलासा किया, तो ये चैन बहुत ही बड़ा एक दूसरे से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सारी पहलुओं को रखा गया एक पहलू में, और इसीलिए आज एनसीबी ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मैं आपको बता दूं, जया शाह, श्रुति मोदी, ध्रुव और करिश्मा प्रकाश जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर रही हैं, इन चारों को एक साथ आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सभी से एनसीबी आज पूछताछ करेगी और देखेगी कि इस मामले में और क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज सेशंस कोर्ट में यानी एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी जो है रिया के भाई सौविक और साथ ही साथ दीपेश सावंत जो उनके हाउस मैनेजर थे, इन दोनों की एक दिन की फिर से रिमांड मांगेगी क्योंकि पूछताछ में कुछ अहम खुलासे उनसे हो सकते हैं। इस बात की याचिका जो है आज अदालत में सरकारी वकील की तरफ से दाखिल की जाएगी और उनकी रिमांड लेकर उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश जो है एनसीबी की तरफ से की जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, एक के बाद एक जो नए खुलासे होते जा रहे हैं, चौंकाने वाले नाम जो सामने आ रहे हैं, इसके बाद एनसीबी अपनी तैयारी कर रही है। सभी को जिन लोगों के नामों का खुलासा हो रहा है, जो उनके पास एविडेंसेस व्हाट्सएप चैट के जरिए आ रहा है, तो सभी को समन भेजकर कोई बुलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी ताजा जानकारी के लिए। प्रशांत पांडे थे न्यूज 18 ओडिया न्यूज 18 प्रतिनिधि मुंबई जी सूचना दूसरे जे आज प्रति मुहूर्त में नुआ नुआ तथ्य सामना को आसूची, नुआ नुआ चर्चा सामना को आसूची। तेज आज 4 जन को समन जारी करी एनसीबी 4 जन को पचरा उचरा कर। ड्रग्स लिंक्स रे सबुठु चर्चा रही जया साहा और श्रुति मोदी को मध्य कौन पचरा उचरा कर, कौन खोलताड़ कर, ताहा समस्त नजर रही। ब्रेक पर स्वागत। देश में 55 लाख टपिला कोरोना आक्रांतों संख्या। दिनक 75,083 जन नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। यह मिसाई भारत में आक्रांतों संख्या 55,62,664 को वृद्धि पाई। सेपटे आज देश में 1053 कोरोना आक्रांतों मृत्यु होती।
देश में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 88,935 को वृद्धि पाई। दिनक लक्षरू अधिक आक्रांत सुस्थ होती। देश में सुस्थों संख्या 44,97,867 को वृद्धि पाई। 24 घंटे 1,01,468 जन सुस्थ होती। 9,75,861 रोगी एवं भी चिकित्साधीन अच्छा। देश में दिनक आक्रांतों तुलन में सुस्थों संख्या अधिक रही। आज आरंभ होउछि विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय रे जुक्त 3 एवं पीजी शेष सेमिस्टर प्रैक्टिकल परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट निर्देश अनुसार राज्य सरकार परीक्षा परिचालना करेंगे। किछि शिक्षानुष्ठान ऑनलाइन जोगे परीक्षा करुवा बेले किछि ऑफलाइन जोगे परीक्षा करुछन्ते। सेपरि उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन जोगे मध्य परीक्षा करने को किछि शिक्षानुष्ठान निष्पत्ति नैछन्ते। आसंता 29 तारिख आरंभ हेबो थियोरी परीक्षा। कोरोना कटकणा भितर परीक्षा करा जिवो। अक्टोबर 10 सुधा एसबु परीक्षा शेष हेबो बोली उच्च शिक्षा विभाग घोषणा करिछे। पूर्व राज्य सरकार कोरोना पई शेष सेमिस्टर परीक्षा न करबा को निष्पत्ति नैथिले। आज कमिब वर्षा। लघुचाप प्रभाव में गत 2 दिन है राज्य में प्रबल वर्षा लगी रही। गत 24 घंटे संबलपुर जिलार उलुंडारे सर्वाधिक 144 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछे। सेपरि नवरंगपुर एवं रायगड़ा में 110 मिलीमीटर, वासुदेवपुर में 100 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछे। समुद्र अशांत थिबारु समुद्र को न जिबाकु मत्स्यजीवी को बारण करा जायछि। आज एवं आसंता काली वर्षार परिमाण कम रहिबो। 24 तारिख पुणी वर्षा बढ़िबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एहाछडा तलिया अंचल में बन्या एवं पहाड़िया अंचल में भूस्खलन हेबार संभावना रही। परिस्थितिर मुकाबिला पई सजाग रहिबाकु सब जिलापालंकु निर्देश दैछन्ति स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना। पुणी फुलिला जलका। लघुचाप फल उपरमुंडे प्रबल वर्षा होइछि। फल बालेश्वर जिलार जलका नदीर जलस्तर सामान्य वृद्धि पाई। जलकार जलस्तर मथानी ठारे 5.85 मीटर प्रवाहित होता बेले यार विपद संकेत 5.50 मीटर रही। तेबे वर्षा कमी थिबारु आउ जलस्तर बढ़िबा आशा क्षीण। अन्यपटे विपद संकेत उपरे प्रवाहित हेउथिले मध्य चाष जमी बा लोकंक पई सेभळे किछि विपद नथिबा प्रशासन कहिछि। एबे देखिबा आईपीएल खबर। मंगलवार डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन हराई विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगालोर। आरसीबी प्रथम बैटिंग करी 164 रन विजय लक्ष्य देथिला। यार जवाब रे सनराइजर्स हैदराबाद 19.4 ओभर रे समस्त विकेट हराई 153 रन करने को सक्षम होइतिला। निजर पदार्पण मैच रे आरसीबी रा देवदत्त पडिक्कल द्रुत अर्धशतक हासिल करथिले। 42 बॉल रु 8 चौका सहायता से 56 रन करथिले। सेपरि अधिनायक विराट कोहली मात्र 14 रन करी पैविलियन फेरिथिबा बेले एवी डिविलियर्स 4 चौका 2 छक्का सहायता विस्फोरक अर्धशतक हासिल करथिले। आरसीबी निर्धारित 20 ओभर रे 5 विकेट हराई करिथिला 163 रन। 164 रन विजय लक्ष्य को नहीं पड़िया को ओह्लाइथिबा सनराइजर्स हैदराबाद मात्र 18 रन रे अधिनायक डेविड वार्नर को हराइथिला। से मात्र 6 रन करी पैविलियन फेरी जाइथिले। एहा परे मनीष पांडे एवं जॉनी वेयरस्टो स्थिति सुधारिबा को चेष्टा करथिले। मात्र स्पिनर जुजवेंद्र चहल 2टी बॉल रे वेयरस्टो एवं विजय शंकर को आउट करने पर मैच मोड़ बदल जाता। विपर्ययर सम्मुखीन होता सनराइजर्स हैदराबाद 19.4 ओभर रे ऑल आउट हो जाता दल। सेपटे अधिनायक भाव कोहली 50तम विजय। तेज आज राजस्थान रॉयल्स को भेट चेन्नई सुपर किंग्स। संध्या 7:30 यह मैच खेल। देश में कोरोना संक्रमण जानिबा पई आउ एक एमिति स्ट्रिप तैयारी करा जायछि जहां मात्र किछि मिनिट मध्य जणाई देबो आपण कोरोना संक्रमित अछंती कि नाही। देखंतु एही रिपोर्ट। जीवननाशक कोरोना भाइरस सह लढुछि सारा विश्व। एजाए यार कौनसी टीका बा सफल औषध बाहरी नाही। प्रतिदिन मृत्यु और संक्रमित लोकों संख्या आशातीत भाव बढ़ी चली। टीका उत्पादन पर नुआ नुआ परीक्षा करा जाउछि। अन्यपटे कोरोना परीक्षा करने को समय और टंका उभय अधिक खर्च होउछि। किंतु एबे यार समाधान बाहरी। भारत कोविड-19 परीक्षा करने पेपर बेस्ड स्ट्रिप तैयारी करिछि।
ଏହାକୁ ଫେଲୁଦା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି CSIR IGIBର ଟିମ୍। ଏହା ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବାବଦରେ ଜଣାଇଦେବ। ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ 100% ଫଳାଫଳ ଦିଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଷ୍ଟିଂର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍। ଏହି କିଟ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଭିଡ୍-19 ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରକାରର କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କଥା କହିଲେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 54 ଲକ୍ଷ ପାର କଲାଣି। ଦେଶରେ 87,000ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। 43 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଲା ଦେଶରେ 80% ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାରରେ ଆଗୁଆ। ଏବେ ଏହି ନୂଆ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଆସିବା ଫଳରେ ଶୀଘ୍ର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ରୋଗୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। समय सर बुलेटिन को ये रखुछु। नमस्कार।